जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो लोग जो है वो हमसे मशवरा करते हैं कि डॉक्टर साहब हम डेयरी फार्मिंग करें या फिर जो है हम फैक्ट्री का काम करें, बछड़ों को जो है वो फरबा करके जो सेल करें, या फिर हम जो है वो बच्चियों या जोटियों को गबन करके सेल करें। हम इनमें से कौन सा काम करें जिससे जो है वो हमें ज़्यादा मुनाफा आए। तो इस सिलसिले में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे होते हैं कि हम जो है वो डेयरी फार्मिंग करें या फिर बछड़ों का काम करें या फिर जो है बच्चियाँ जो है वो प्रेग्नेंट करके सेल करें। तो अक्सर जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो वहां पर जो है वो थंबनेल आता है, आप हैरान हो जाते हैं देखकर कि उधर लिखा होता है कि 10 लाख लगाएं और 2 लाख जो है वो मुनाफा कमाएं रोजाना का। उसके बाद कहां पर लिखा होता है कि आप जो है वो 50 लाख लगाएं और 10 लाख महाना कमाएं। कहीं पर लिखा होता है कि इस बंदे ने जो है वो 10 बछड़े रखे और महीने का जो है वो 1.5 लाख कमा रहा है। तो आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाकई ये इतना प्रॉफिटेबल काम है तो हम क्यों ना करें। तो आप जो है वो फटाफट जो है वो कोई डेयरी फार्मिंग कर लेता है, तो कोई जो है वो बछड़ों का काम कर लेता है, कोई बच्चियों को प्रेग्नेंट करके सेल करने का काम कर लेता है। जो राज है उसे कोई भी जो है वो फाश नहीं करता। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है इसके पीछे, क्या वाकई ये सारे काम जो है मुनाफा बख्श हैं, इनमें प्रॉफिट का क्या मार्जिन है। तो ये बिल्कुल हकीकत है, इन चारों कामों में जो है वो प्रॉफिट वाकई है। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि किस काम में जो है प्रॉफिट का मार्जिन कितना है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन चारों कामों में, डेयरी फार्मिंग में भी, इसके साथ साथ फरबा करना कटरों को, इसके साथ बच्चियां और जोटियां गबन करके सेल करना, इन चारों कामों में जो है वो प्रॉफिट है। रिज़्क अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, आप ये काम लाजमी करें। लेकिन उससे पहले ये वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि किस कैटेगरी का जो बंदा है वो डेयरी फार्मिंग कर सकता है, उसमें कौन से ऐसे करैक्टर, कौन सी ऐसी खसूसियात होनी चाहिए, कौन सी ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए जिस पर जो है जो उसमें मौजूद हो तो वो बंदा जो है वो काम कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेयरी फार्मिंग की। तो डेयरी फार्मिंग जो है हर बंदे का काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, अगर आपके अंदर वो बातें हैं, तो फिर आप जो है वो डेयरी का काम जो है बगैर सोचे समझे करना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है वो बिल्कुल डेयरी में से प्रॉफिट होगा। पहले स्टेप पर तो डेयरी में आ जाता है कि आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट सरमाया काफी होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके पास सरमाया होना चाहिए। अगर आपने प्योर ब्रीड के साथ काम करना है तो फिर आपके पास जो है वो मिनिमम 2 से 3 लाख करोड़ जो रुपया है वो होना चाहिए। अगर आपने क्रॉस ब्रेड के साथ काम करना है तो आप जो है वो 50 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्योर के साथ छोटे सेटअप से स्टार्ट करना है तो फिर जो है वो आप 1.5-2 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बात सरमाए की होगी। दूसरी सबसे अहम बात कि जो बंदा जो है वो डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहता है, डेयरी का काम करना चाहता है, उसको टेक्निकल लाजमी होना चाहिए। टेक्निकल इन टर्म ऑफ डॉक्टर नहीं, यानी कि नहीं कह रहा कि उसे डॉक्टर ही होना चाहिए। टेक्निकल इन टर्म ऑफ बिजनेस, कारोबार, यानी कि उस बंदे को जो है वो कारोबार की हाँ ना पता हो, उसको जो है वो कारोबार को हैंडल करना आता हो। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूं, फर्ज करें 2 बंदे हैं, दोनों ने जो है वो डेयरी फार्म का काम स्टार्ट कर लिया। एक बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसको जो है वो बिजनेस की समझ है सारी, बिजनेस किस तरह का। तो दूसरा बंदा है, उसके पास सरमाया तो काफी ज्यादा है लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कारोबार किस तरह करते हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि डेयरी में जो है वो क्या क्या आपको मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मार्केटिंग इसमें क्या चीज है, इन तमाम चीजों का नहीं पता। तो होगा ऐसा कि वो जो बंदा जब प्योर का काम स्टार्ट करेगा तो वो अपने एनिमल को कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन सेट नहीं करेगा, वो कभी भी प्रॉपर न्यूट्रिशन सेट नहीं करेगा, वो झटका सिस्टम पर चलेगा। और क्या करेगा, कभी अपने जानवरों को चरी दे रहा होगा, कभी शटाला दे रहा होगा, तो कभी जो है जब चारे की शॉर्टेज होती है तो तूड़ी बंडा इस्तेमाल कर रहा होगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि उसके जो जानवर हैं उनका बीसीएस यानी वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन, दूध की जो पैदावार है वो भी कम हो जाएगी, और सबसे अहम बात उनकी रिप्रोडक्शन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो कभी भी जो है वो अगले सूबे में जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनसे आप दूध तो ले रहे हैं लेकिन उनके मुताबिक जो है वो आप उनकी न्यूट्रिशन सेट नहीं कर रहे। इस तरह का बंदा होगा, वो कंसल्टेंट को 20-30 हजार रुपया देने जब देगा तो वो सोचेगा कि ये 20-30 हजार को 20-30 लाख है, जबकि उसके बरक्स जो दूसरा बंदा होगा जिसको बिजनेस के असूलों का पता होगा, उसे पता होगा कि मैंने जो है वो अपने डॉक्टर को फीस देनी है, अपने डॉक्टर को तनख्वाह देनी है, मैंने कंसल्टेंट को जो है वो 20-25 हजार रुपया दे लेना है, वो 20-25 हजार के बदले में मुझे 20-25 लाख का प्रॉफिट देगा, और ये बात हकीकत है। दूसरा जो बंदा होगा वो प्रॉपर न्यूट्रिशन सेट करवाएगा डॉक्टर साहब से अपनी के हमारे जानवरों की जो प्रॉपर न्यूट्रिशन सेट कर दें, ताकि जो है वो हमें कोई फ्यूचर में जो मसले मसाइल ना आ सकें। वो डॉक्टर साहब के साथ बैठेगा, अपनी टीम के साथ प्रॉपरली हर मंथली बैठेगा, मीटिंग करेगा, उनको जो भी मसाइल होंगे वो डिस्कस करेंगे। उनको प्रॉफिट नहीं अगर आ रहा तो वो बैठकर ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जिनसे जो है वो प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें, जिनसे जो अपना प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसको बढ़ा सके, वो ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे। दूसरा अगर हम देख लें तो जो
जो बंदा जिसको बिजनेस की हाँ नो नहीं पता होगी, वो जिसको डेयरी के बारे में इल्म नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो जून जुलाई अगस्त के महीनों में जो है वो जब उनकी गायें हीट में आएंगी वो धड़ाधड़ टीके रखवाता जाएगा, लेकिन उनमें से जो है वो कोई 50 को टीके रखवाएगा तो 5 गब्बन होगी। फिर वो कहेगा कि मैंने तो 5 लाख का सीमन लगा लिया लेकिन मेरी 5 गायें गब्बन होगी, ये तो काम प्रॉफिट वाला है ही नहीं। और भाई आपने जो है वो काम ही गलत किया। आपको कौन कहता है कि ऑफ सीजन में जो है वो आप भरपूर ब्रीडिंग करें? ऑफ सीजन में ब्रीडिंग आपने करनी भी हो तो 10% ब्रीडिंग करें। बिल्कुल आप ये ना काम करना स्टार्ट कर देंगे जितने आपके एनिमल हीट में उन सबको आप सीमन रखना स्टार्ट कर देंगे, ऑफ ब्रीडिंग में कभी भी आप जो है वो 30% से ज्यादा जो रिजल्ट है वो नहीं हासिल कर सकते। जबकि दूसरी तरफ जो बंदा होगा, जिसे पता होगा, एजुकेटेड होगा, जिसे पता होगा कि बिजनेस किस तरह करना है, वो डॉक्टर की एडवाइस के साथ चलेगा, मशवरा करके चलेगा कि डॉक्टर साहब हमने 5 लाख का सीमन लिया है तो हमारी इसमें आपको कितनी उम्मीद है कि कितनी जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। हम फिर उसे बताएंगे कि भाई जून जुलाई अगस्त के जो मंथ है ये ऑफ ब्रीडिंग सीजन है, इसमें जो है वो हम ब्रीडिंग नहीं करते, फिर भी जो है वो हम 10% जो है वो ब्रीडिंग कर लेते हैं ताकि जो हमारे कुछ ना कुछ एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हो सके। तो इससे जो है उसका सीमन का खर्चा भी बच जाएगा। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आएगा फिर तमाम एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी। तो तीसरे नंबर पर अगर बात कर लें लेबर मैनेजमेंट की, तो अगर आप लेबर को कहेंगे कि रोजाना जो आप चारा काट कर लाएं, कभी चरी काट कर लाएं तो कभी बरसीम काट कर लाएं, तो लेबर भी फिर मैनेज नहीं होगी। आपके पास 4-5 बंदे आपने रखे होंगे, उसके बाद उनके ऊपर आपने मुंशी सिस्टम रखा किया होगा, तो वो भी रोजाना की बुनियाद पर आपको ब्लैकमेल करेगी कि आज हमने काम नहीं करना। वो सुबह की गई 10-11 बजे आएगी, आपके जानवर जो है भूखे होंगे। इसकी बजाय जो एक अच्छा कंसल्टेंट होगा, एक अच्छा डॉक्टर होगा, वो आपको मशवरा देगा कि आप जो है वो साइले पर शिफ्ट हो, इसके क्या कॉस्ट आएगी, आपके साथ क्या कॉस्ट आएगी, वो सारा आपको गाइड करेगा A to Z। यार फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग जो है ना वो 20-25 आप लोग जो है ना वो 2-3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को और कंसल्टेंट को जो है वो कोई 1-1.5 लाख का जो उनका मार्जिन होता है, उनकी जो फीस होती है 1-1.5, तो आप लोग ये सारे खर्चे कर लेते हैं, 2-3 करोड़ रुपया लगा लेते हैं, लेकिन आप जो है वो डॉक्टर साहब को, कंसल्टेंट को जो है वो 20-25 हजार देते वक्त जो है वो ऐसा समझते हैं कि इसने जो है हमसे 20-25 लाख ले लिया है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी 10 बछड़ियां भी साल में तैयार होगी ना तो आप जो है वो 1 करोड़ रुपए के मालिक बन जाएंगे। आप ये बात नहीं सोचते। तो इसलिए अगर आप में इस तरह की क्वालिटीज हैं, आप सरमायादार हैं, आप बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, बिजनेस की आपको हाँ नो है कि किस तरह आगे लेकर चलना है, किस तरह जो है वो आपने तमाम मामला को हैंडल करना है, तो आप जो है वो डेयरी का काम सोचे बगैर स्टार्ट कर दें। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि आप बेशक क्रॉस ब्रेड का काम कर लें, बेशक प्योर के साथ काम कर लें, आपको प्रॉफिट लाजमी आएगा, हर सूरत में आएगा। इसके बरक्स अगर आपको पता ही नहीं है कि इनकी न्यूट्रिशन क्या है, ना आपने किसी से मशवरा करना है, और ये भी नहीं पता कि इनकी ब्रीडिंग क्या होती है, या कुछ भी नहीं पता, और दूसरा ये बात नहीं है कि पता कोई भी जो है वो माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, लेकिन जो एक साइड है हमारे फार्मर की झटका सिस्टम टाइप, वो जो है वो किसी से मशवरा ही नहीं करती कि हम क्या करें। तो मेरी सर्विस जो है वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट है। आप जब चाहें व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेयरी से रिलेटेड, बछड़ों के रिलेटेड, या बच्चियां प्रेग्नेंट करके सेल करने के रिलेटेड जो भी आपको डेयरी से मसला मसाइल हो, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है वो सही इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने जो है वो बछड़ों को, यानी कि जो कट्टों को फरबा करके सेल करना है, तो उनके लिए जो है वो कौन सा बंदा वो काम कर सकता है, और अगर आपने बच्चियां या जोटियां सेल करनी है गबन करवा के, तो वो कौन सा बंदा कर सकता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कोशिश की है मैंने कि आप लोगों तक जो है वो सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो हकीकत में इन चारों कामों में जो है वो प्रॉफिट है, इन चारों कामों में प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन होता है, किसी में प्रॉफिट का मार्जिन कम है तो किसी में ज्यादा है। डेयरी में प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा है, फरबा करके सेल करने में जो है वो कम है। जो दरमियाना मार्जिन है वो जो है वो बछड़ियों और जोटियों और बच्चियों को जो है वो प्रेग्नेंट करके सेल करवाने में है। तो इसलिए जब आपने खुद सोचना कि आप कौन सा कारोबार कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया कि अगर आप में ये 2-3 खूबियां हैं तो आप जो है वो डेयरी का काम कर दें, स्टार्ट कर दें। अगर नहीं है तो फिर अपना पैसा बिल्कुल ना वेस्ट करें, हम आपको मशवरा नहीं देते। तो इंशाल्लाह फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे भी हम जो है वो बात करेंगे कि क्या क्रॉस के लिए क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आपने प्योर के साथ काम करना है, स्मॉल छोटे सेटअप से आपने स्टार्ट करना है, तो फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होना चाहिए, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के एंड पर भी मेरा नंबर है, कोई भी मसला है डेयरी से मुतल्लिक तो आप जब हमसे डिस्कस कर सकते हैं। न्यूट्रिशन को सेट करवाने के लिए अपने जानवरों की हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी कोई फीस नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।